हाँ भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने पेश है, केवल आपको समझना है और इस कार्य को कैसे किया जाए यही आपको सीखना है। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, किसी चतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। चित्र बना नहीं है, चित्र आपको बनाना होगा। कैसे चित्र बनाया जाए? बात किसकी हो रही है? किसी चतुर्भुज की हो रही है। कोई चतुर्भुज का नाम नहीं लिया जा रहा है कि विशेष चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हो, किसी चतुर्भुज की। तो जल्दी से बना लिया जाए। क्या बना लिया जाए? एक चतुर्भुज बना लिया जाए और इसका कुछ नाम दे दिया जाए। क्या नाम देना आप पसंद करेंगे? बोले। चलो यही लिख देते हैं। क्या दिया है? किसी चतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर। ये रहा ABCD नामक एक चतुर्भुज। इसकी किसी भुजा को क्या मानकर? व्यास। तो कोई एक भुजा को व्यास मान लो। आप AB को क्या मान रहे हो? व्यास। तो जब व्यास मानोगे तो यहीं कहीं इसका केंद्र होगा। आप मान लो कि ये, यदि इसको आप केंद्र बनाना चाहते हो तो ये AB को क्या मान रहे हो? व्यास। तो जब इसको आप केंद्र मानना चाह रहे हो, भाई केंद्र जब यही मानोगे तभी तो ये व्यास होगा, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अर्थात ये जो बिंदु यहां दोगे ये बिंदु AB का मध्य बिंदु होगा। अब इसको व्यास मानकर क्या खींचा जाए? एक वृत्त। व्यास मानकर क्या किया जाए? एक वृत्त खींच। व्यास मानकर क्या किया जाए? एक वृत्त खींचा जाए। ये लीजिए, हमने व्यास मानकर क्या खींच दिया। और ये वृत्त कहां से होकर जाएगा? विकर्णों के। किसके विकर्णों के? चतुर्भुज के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु। तो A से C को मिला दें तो एक विकर्ण ये हो गया, और C से D को मिला दें, B को D से मिला दें तो दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। कुछ ऐसा चित्र हमारा प्रस्तुत हो कि देखने में लगे कि हाँ ऐसा कुछ बन रहा है ना। ये क्या है? ये विकर्णों का, देखिए AC एक विकर्ण हो गया और BD एक विकर्ण हो गया। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? मान लो P बिंदु पर काटते हैं। तो हम सबको ये सिद्ध करना है कि ये जो वृत्त बना है ना, ये कहाँ से होकर जा रहा है? P से होकर जा रहा है। अच्छा एक बात बताएं, O है क्या? वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र है तो OA और OB आपस में बराबर होंगे। यदि मैं रचना में OP को अपनी ओर से मिला लूं, हेलो, तो OP भी तो त्रिज्या होगी। तो यदि ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला जुला करके हम सबों को इस प्रश्न में यह सिद्ध करना है कि OA बराबर OB और बराबर OP। तो ये दो रेखाएं तो आपस में बराबर हैं। काहे को बराबर हैं? AB को व्यास मानकर वृत्त बनाया गया है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। और त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिध तक की दूरी को ही तो वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो OA और OB में क्या संबंध है? अब किसी प्रकार से यदि OP भी OA और OB के बराबर हो जाए तो ये जो वृत्त बनेगा वो चतुर्भुज के प्रतिच्छेद बिंदु P से, चतुर्भुज के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु P से होकर जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। देखिए AB क्या है? व्यास है। तो चूंकि AB को व्यास मानकर, चूंकि AB को क्या मानकर? व्यास मानकर, व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है। एक वृत्त खींचा गया है। एक वृत्त खींचा गया है। इसलिए OA बराबर OB, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा यदि हम इस चित्र को देखें तो AB हमको क्या प्रतीत हो रहा है? व्यास।
तो किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है ना, वह वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग को, और अर्धवृत्त में यदि कोई कोण स्थित है तो समकोण होता है। तो हम यहां ये लिख दें, चूंकि कोण APB, किस कोण का हम नाम ले रहे हैं, APB, चूंकि कोण APB कहां स्थित है, अर्धवृत्त में स्थित है। कहां स्थित है, इसलिए कोण APB बराबर 90 अंश। हमने पढ़ा है, हमारी जानकारी में इस बात की जानकारी है कि अर्धवृत्त में यदि कोई कोण बना हो तो उसका मान 90 अंश के बराबर होता है। इसी नाते इस कोण का मान 90 अंश। अच्छा, यदि आप ये मानते हो कि ये PB एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको पिछली प्रश्नावली में हमने एक प्रमेय पढ़ाया था कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कर्ण के लंबाई की आधी होती है। ऐसा आपने पढ़ा है? yes, sir. हम किसकी बात कर रहे हैं? यदि आप इस बात को पढ़ना चाहते हैं दोबारा तो आपको समय देना पड़ेगा। हम जो फार्मूला आपको बता रहे हैं ये हमने प्रमाणित करके आपको बतलाया भी था, प्रैक्टिस भी करवाया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में APB बोलो तो क्या है भाई, काहे को समकोण त्रिभुज है, अर्धवृत्त में स्थित है। तो हमने पढ़ा है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण, ये समकोण वाला शीर्ष है ना, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण के मध्य, अच्छा कर्ण किसे कहते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी रेखा होती है, अरे 90 अंश के सामने वाली भुजा ही तो कर्ण होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण, ये कर्ण हो गया, और कर्ण का यह क्या है, मध्य बिंदु है, मिलाने वाली रेखा अर्थात OP किसकी होती है, कर्ण के लंबाई की आधी, और कर्ण का नाम AB है, और AB का आधा OA है, या AB का आधा OB है, दोनों उसके आधे हैं, चाहे आप OA कहो चाहे आप OB कहो। तो हम कह दें किसी सम को, हम यहां लिख दें, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि किसी समकोण वाले शीर्ष से कर्ण के मध्य बिंदु, कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कर्ण के लंबाई की आधी होती है, कर्ण के लंबाई की आधी होती है, आधी होती है। इसलिए OP बराबर हाफ AB, OP बराबर हाफ AB, हाफ AB मतलब AB का आधा, तो AB का आधा अर्थात OA। तो हमने ये पाया कि OP बराबर OA और बराबर OB। तो ये सब त्रिज्याएं हैं ना, क्या है, ये वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अतः विकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु, कौन सा बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु P वृत्त से होकर जाता है, वृत्त से। अतः विकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु P वृत्त से होकर जाता है। इसी बात का हम सभी लोगों को सत्यापन करना था, सिद्ध करना था। धन्यवाद।